प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने उन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। हम उसमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो सूत्र है उसे हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन आकृतियों में से एक आकृति ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ठोस बेलन की जो संरचना है वो किस तरह की होती है। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं इस तरह का एक संरचना यहाँ बना दूँ तो ये जो संरचना दिख रहा है वह ठोस बेलन का है, ठोस बेलन का है। तो इस ठोस बेलन को हम किस प्रकार बना सकते हैं? तो इसकी जो संरचना है वह हम यहाँ पर दिखा दिए हैं कि इस तरह की जो संरचना होती है वह ठोस बेलन के नाम से जाने जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई गोल एक पौधा है जिसके ऊपर से हमने क्या किया, समतल काट दिया, फिर नीचे से समतल काट दिया। तो ये जो एक लकड़ी का गुल्ली प्राप्त होगा वह एक ठोस बेलन का ही होगा। अगर हम इसमें मान लें कि इस ठोस बेलन की जो त्रिज्या है वह r है और तो यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r ही होगी, क्योंकि ये जितना वृत्ताकार भाग होगा उतना ही यहाँ भी वृत्ताकार भाग होगा। अब इसके बाद इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया कि h है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। तो इस ठोस बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? तो ठोस बेलन का जो आयतन है, ठोस बेलन का आयतन जो होगा वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका जो मात्रक होगा वह होता है घन मात्रक। यहाँ पर अगर त्रिज्या और ऊंचाई यदि सेंटीमीटर में दी गई होंगी तो इसका मात्रक घन सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब, और यदि मीटर में दिया होगा तो घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब कह सकते हैं। अब इसके बाद ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा भाई, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर ठोस बेलन की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वह होता है 2 पाई r इंटू एच, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है वर्ग मात्रक। अब इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ जानना है कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में यानी वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ कि 2 पाई r इंटू एच, यानी इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। इसके बाद ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा भाई? तो देखिए इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये जो वृत्ताकार भाग है, हम देख रहे हैं इस वृत्ताकार भाग को, तो इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो एक वृत्त, अगर यह वृत्त है तो इस वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर होता है। तो चूंकि ये जितना बड़ा यह वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही बड़ा इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का दोगुना करके इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ दीजिए तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच और प्लस क्या करेंगे 2 इंटू पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर एक का क्षेत्रफल है उतना ही इसका होगा, तो दोगुना कर दिए हैं। इसमें 2 और पाई r को कॉमन लीजिए तो h प्लस r होगा, जो कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, यानी 2 पाई r ब्रैकेट में
एच प्लस आर होता है, और ये भी चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक ही होगा, ठीक है ना, इसका मात्रक, ठीक है। अब इसमें हमने चूँकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर किसी ठोस बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो उस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, उस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच होता है, यानी इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है तो इसके बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल धन इसके ऊपर यानी शीर्ष पर बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और धन आधार पर बने वृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो इसको हम 9th क्लास में जो वीडियो बनाए हैं, यानी उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ उसमें इस चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया हूँ, उसमें आपको कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो पूरी की पूरी ये सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि आप 9th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं इसलिए हम इस जो है चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को ही बता दे रहे हैं और इसके बाद इसके प्रश्नावलियों को हम एक एक करके देखते चलेंगे। अब इसके बाद आता है खोखला बेलन। तो खोखला बेलन क्या होता है भाई? देखिए, खोखला बेलन का मतलब है कि एक जो है हॉलो सिलेंडर, यानी इसके बाद हमें जो पढ़ना है वह है खोखला बेलन, ठीक है। खोखला बेलन किस तरह से दिखता है? इसके अंदर हवा भरी होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बेलन बनाया तो इस बेलन के अंदर देख लीजिए क्या है भाई, ये खोखला बेलन है। अर्थात जैसे नल वाला पाइप होता है वो एक खोखला बेलन है, जैसे ड्रम जिसमें मिट्टी का तेल आता है वो भी क्या है, एक खोखला बेलन है। तो इस खोखले बेलन का भी हमें खोखला बेलन, ठीक है ना, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर। तो खोखला बेलन क्या है? यहाँ पर हमने बता दिया कि इसकी संरचना इस तरह से दिखती है, मतलब ये कि ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है। ये अंदर से क्या होता है भाई? खोखला होता है। और इसमें दो तरह की त्रिज्या आपको मिलेगी, ठीक है ना। एक त्रिज्या होगी जो इस खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या होगी। यहाँ मान लीजिए कि इसका सेंटर है तो ये इसका बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर हमने लिया है और ये इसका स्मॉल आर त्रिज्या है, जो कि क्या है, हम इसको एक बड़े फिगर में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक हम खोखला बेलन बना दिए जो कि ये बड़े स्तर पे है। इसमें ये इस तरह का एक खोखला बेलन होता है, यानी हवा इसमें भरी होती है। ये ऐसे, ये अंदर से खोखला होता है। अब देखिए, इसमें ये मान लिया हमने कि इस खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या है यानी बाहरी त्रिज्या है, तो ये इसकी क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या होगी। यहाँ भी ये बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर माने हैं और ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी मोटाई की कि ये इसकी मोटाई कितनी होगी, तो अगर इसकी मोटाई की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये मोटाई होती है मोटाई। तो मोटाई कैसे निकालते हैं हम? बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देते हैं, आर माइनस आर। स्मॉल आर में से कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देंगे तो इसकी मोटाई हमें ज्ञात हो जाएगी। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई h है, इस खोखले बेलन की ऊंचाई क्या है? h है। तो अब देखिए ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर होगी, ये स्मॉल त्रिज्या स्मॉल आर होगी, ठीक है। अब देखिए, ये बाहरी त्रिज्या है और ये क्या है? स्मॉल त्रिज्या है। तो अब हमें इस खोखले बेलन का आयतन पढ़ना है, ठीक है ना। खोखले बेलन का आयतन कितना होगा भाई? तो यहाँ पर इस बड़े वाले बेलन के आयतन में से इस छोटे वाले बेलन का आयतन घटा दीजिए तो खोखले बेलन का आयतन ही हमें प्राप्त हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो बड़े वाले त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर है, छोटे वाली त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, यानी आंतरिक त्रिज्या। तो हमने क्या किया, इस बड़े वाले त्रिज्या जो बेलन है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह नहीं है, तो इस बेलन का आयतन में से इस बेलन के आयतन को घटा दीजिए तो क्या होगा, इस खोखले बेलन का आयतन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच कर दीजिए। तो ये भी जो आया वह खोखले बेलन का आयतन है, और इसका मात्रक क्या होगा, घन मात्रक होगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, पाई और एच को कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर खोखले बेलन का आयतन होने के बाद हम ये देखेंगे खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा भाई, तो खोखले बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, तो देखिए बाहर, यानी इस पूरे वक्रपृष्ठ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि खोखले बेलन के बाहरी पृष्ठ और धन खोखले बेलन के आंतरिक पृष्ठ को जोड़ देंगे, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कि जो है 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच और प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो इसमें से 2 पाई और एच को कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा एच, जो कि क्या हो गया, वर्ग मात्रक होगा। ठीक है, यानी खोखले बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच होता है। फिर हम खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखिए संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल केवल क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो जो ऊपर वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होगा वही नीचे का भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल का दोगुना कर दीजिए और इसके वक्रपृष्ठ में जोड़ दीजिए, वही क्या है, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर इंटू एच और प्लस इसका वलय का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या होगा, इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन लीजिए, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और चूंकि जितना यह होगा उतना ही होगा तो इसका दोगुना कर दीजिएगा। तो यह हो गया 2 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कहिए, इसमें से हम देख रहे हैं क्या कि 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर और दूसरे कोष्टक में आर माइनस आर। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन लीजिए, 2 पाई आर प्लस आर को हम कॉमन लेते हैं तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, एच प्लस आर माइनस आर बचेगा, जो कि क्या है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। और ये भी जो आएगा, चूंकि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए इसका भी मात्रक जो होगा वो वर्ग मात्रक ही होगा, यानी जो भी इसका मात्रक दिया होगा वो यहाँ पर वर्ग मात्रक के रूप में हम लिख देंगे। यानी जैसे मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, इसका वक्रपृष्ठ 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर, दूसरे कोष्टक में एच प्लस आर माइनस आर होता है, जहाँ आर क्या है भाई, तो इस खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या है और जो है स्मॉल आर क्या है, इस खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसको आप सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे होगा। ठीक है, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करा देते हैं आपको। देखिए किस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए कि हम ठोस बेलन ले रहे हैं, ठोस बेलन, और यहाँ पर हम ले रहे हैं खोखला बेलन, खोखला बेलन। खोखले बेलन की एक संरचना भी बना दे रहे हैं। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। ठीक है ना, ये वही है, इसकी ऊंचाई h है। और यहाँ पर हम इसकी ठोस बेलन की एक संरचना बना दे रहे हैं,
जिसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r, और ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, तो हम इन सभी को याद कराने का तरीका आपको बता देते हैं। मान लीजिए इस ठोस बेलन का आयतन हमें लिखना है, तो आयतन कितना होगा भाई, ठोस बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, फार्मूला देखिए, पाई, अब इस आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया आयतन, ये हो गया क्या भाई, आयतन। किसका आयतन है, तो खोखले बेलन का आयतन है। ठीक है, अब इसके बाद इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ तो होता है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें 2 पाई, अब इस r की जगह पे क्या लिख देंगे हम, r प्लस आर इंटू एच। देख रहे हैं। अब इसके बाद हमें जानना है इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो इसमें क्या होता है भाई, 2 पाई आर प्लस, देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट में जो है एच प्लस आर होता है। ठीक है ना, इसका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो इसके लिए क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जब इसका लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या होगा भाई संपूर्ण पृष्ठ, देखिए 2 पाई, इस r के जगह पे लिखिए एक बार r प्लस आर, और दूसरे कोष्टक में देखिए एच प्लस, इस r की जगह पे लिख दीजिए, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। यानी बहुत ही सिंपल तरीका है, पाई आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 2 पाई आर की जगह पे आर प्लस आर इंटू एच, फिर 2 पाई आर की जगह पे आर प्लस आर, इसकी जगह पे एच प्लस आर माइनस आर कर देंगे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस बेलन का आयतन किस का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर जो है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये आप यहाँ पर जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्नावली में किसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम शंकु की बात करेंगे। ठीक है ना, तो शंकु क्या होता है, देखिए हम शंकु को इस तरह से बनाते हैं, देख लीजिए। आपको इसका डिटेल्स पढ़ना है तो आप 9th के वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा। मान लीजिए कि हम एक शंकु बनाते हैं, इस शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और तिर्यक लंबाई l है। ठीक है ना, एक शंकु हमने बनाया है जिसकी आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक लंबाई l है। l क्या है भाई, तिर्यक लंबाई है। तो सबसे पहले तो इस शंकु की तिर्यक लंबाई को कैसे ज्ञात करते हैं, तो शंकु की तिर्यक लंबाई l बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर धन r स्क्वायर। ठीक है, यानी यह समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यह लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यहाँ से l स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर धन r स्क्वायर, तो l बराबर क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर धन r स्क्वायर हो जाएगा। अब इस शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, और मात्रक क्या होगा, चूंकि आयतन है तो घन मात्रक होगा। ठीक है, अब देखिए घन मात्रक। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है भाई, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वह होता है पाई r इंटू एल, और ये वर्ग मात्रक होगा, वर्ग मात्रक पाई r इंटू एल। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये जो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर एल का मतलब बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और धन क्या कर दिया हम, इसके अंदर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात इसके आधार पर बने जो है, सॉरी अंदर का नहीं बल्कि इसके आधार पर बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसके बाहर के पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसके आधार पर बने वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह हो गया पाई आर एल और प्लस आधार पर बने वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर,
तो इसमें से पाई आर को कॉमन लीजिए, यल प्लस आर होगा। दूसरे कोष्टक में ये भी क्या होता है, वर्ग मात्रक कहलाता है, यानी इसका भी मात्रक क्या होगा, चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक। जब भी क्षेत्रफल आए तो वर्ग मात्रक, आयतन आए तो घन मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि शंकु का आयतन का जो सूत्र है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे के जो वीडियो जो मैं आकृतियों को बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।